हेलो एवरीवन। द स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है, या कह सकते हैं कि हमने जो पिछले वीडियो में संसद की भूमिका के बारे में पढ़ा था, तो संसद के हमने मुख्य कार्यों की एक पॉइंट्स डिटेल में देखे थे, एक पॉइंट्स को देखा था कि आगे हम क्या पढ़ने वाले। तो उसी कड़ी में अब हम जो पहला काम होता है, हमारी जो संसद होती है उसका जो पहला सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो जो मुख्य कार्य होते हैं संसद के, उसमें से पहला जो होता है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना होता है। दूसरा होता है सरकार को नियंत्रित करती है संसद, मार्गदर्शन देती है, सवाल उठाती है, जानकारी देती है, और तीसरा है कानून बनाना। तो इसमें जो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, किस तरह से राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है। पिछले वीडियो में हमने संसद की भूमिका देखी थी, संसद किस तरह से काम करती है, संसद में किस तरह से सदस्यों को चुना जाता है और फिर वो सदस्य मिलकर के सरकार का गठन करते हैं और लोकसभा में जाते हैं और कार्यपालिका का चुनाव करते हैं। हमने ये देखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमें देखेंगे कि जो कार्यपालिका का चुनाव होता है, जो सरकार का चुनाव संसद करती है, वो किस तरह से करती है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ये होता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे, इस बात को समझेंगे, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रोसेस जो होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा के चुनाव हो जाने के बाद ये सवाल उठता है कि सरकार कौन बनाएगा। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लोकसभा में संसद जो होते हैं देश के लोगों द्वारा चुनाव के द्वारा चुनकर जाते हैं संसद में। जो सांसद जो होते हैं एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो चुनकर कहाँ जाते हैं? संसद में जाते हैं। अब संसद में जाने के बाद ये प्रश्न उठता है कि सरकार किसकी बनेगी। लोग जो हमारे लोगों के प्रतिनिधि, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने, निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों ने चुनाव डालकर अपने प्रतिनिधि आगे भेज दिए। तो सवाल ये उठता है कि प्रतिनिधि तो अलग अलग दल के जाएंगे, तो सरकार कौन सा दल बनाएगा या किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो चुनाव के बाद एक सूची तैयार की जाती है जिससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल से कितने सांसद हैं। मतलब कि अलग अलग पार्टी से अलग अलग लोग लड़ते हैं, ये आपको भी पता है। कांग्रेस है, बीजेपी है, अभी वर्तमान में 2 राष्ट्रीय दल है। तो अलग अलग छोटे मोटे दल भी होते हैं। ये सारे उन सभी पार्टियों से क्या होते हैं? सांसद जीतकर वहाँ पर जाते हैं। तो उन सभी सांसदों की क्या होती है? सूची बनाई जाती है। सूची बनाकर क्या किया जाता है? सूची बनाकर ये पता किया जाता है कि इस पार्टी के इतने सांसद निर्वाचित हुए हैं, इस पार्टी के इतने सांसद आए हैं जीतकर, इस पार्टी के इतने सांसद आए हैं। एक अपने को साधारण गणित मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक एक नंबर की पार्टी है, 2 नंबर की पार्टी है और एक तीसरे नंबर की पार्टी है। इस नंबर की पार्टी के आप मान लीजिए 200 सांसद चुन कर आए हैं, इस नंबर की पार्टी के 150, इस नंबर की पार्टी के बोल सकते हैं 80 सांसद। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि किस पार्टी के कितने सांसद चुन कर आए हैं। तो ये पता करके क्या करते हैं? ये पता करके हमें देख सकते हैं कि किस पार्टी को बहुमत मिला है। बहुमत का मतलब क्या होता है? देखिए, लोकसभा जो होती है, हमारी जो लोकसभा होती है, हमारी जो सांसद होती है, उसमें कुल सीटों की संख्या होती है 545। 545 सीटों की संख्या होती है, जिसमें से 543 सीटों पर निर्वाचित सदस्य आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, और प्लस दो जो सांसदों को राष्ट्रपति निर्वाचित करता है। तो इन 543 सीटों में से आधे से अधिक सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं, आधे से अधिक, समझना, आधे से अधिक 543 में आधे से अधिक क्या होगा? 272, 272। तो आप ये समझ लीजिए कि 272 से अधिक जिस पार्टी को सीटें मिल जाती हैं, वो पार्टी क्या करती है? अपनी सरकार बनाती है, उस पार्टी को बहुमत मिलता है। बहुमत का मतलब आधे से अधिक संख्या जिसको मिलती है वो बहुमत में आती है। तो निर्वाचित सांसदों में बहुमत रखने वाला राजनीतिक दल क्या बनाता है? सरकार बनाता है। जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को 272 से अधिक सीटें मिल जाती हैं, वो पार्टी क्या बनाती है? सरकार बनाती है। तो यहाँ पे एक हिसाब किताब भी आपको ध्यान में रखना होता है। कुल 545 सीटें होती हैं। 2 होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति चुनता है। मतलब जो होते तो कह सकते हैं उनके जो वंश था वो तो बाहर का था, अंग्रेजी वंश था, लेकिन अब रहते हैं वो भारतीय मूल के, हो भारतीय में रहते हो गए। तो 272 से अधिक सीटें जिनको मिल जाती हैं वो क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। क्लियर है इस चीज़ को? तो वह राजनीतिक दल जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। बहुमत क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब अगर सवाल ये आता है, किसी के मन में ये सवाल भी हो सकता है और ऐसी सिचुएशन बन भी सकती है कि उस स्थिति में क्या होगा जब किसी दल के पास बहुमत ना ही होगा। अब समझ लीजिए एक पार्टी को मिले 200, दूसरी पार्टी को मिली 200 सीट और तीसरी पार्टी को 100 सीट मिली। अब यहाँ तो सिचुएशन हार्ड हो गई कि अब तो बहुमत मिला ही नहीं ना किसी को। बहुमत चाहिए 272 सीटों का, लेकिन यहाँ पर बहुमत किसी को भी नहीं मिला है। उस स्थिति में क्या होता है? गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे कि पार्टी 1 को मिले हैं 200 सीटें, पार्टी 2 को मिली है 200 सीटें,
समझिएगा, पार्टी 2 को मिली 200 सीटें और पार्टी 3 को मिली है 150 सीटें। अब यहाँ किसी के पास भी बहुमत नहीं है, तो पार्टी 1 या तो दूसरे नंबर की पार्टी के साथ, या पार्टी 1 दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की पार्टी के साथ, या पार्टी 2 इन दोनों में से किसी एक नंबर की पार्टी किसी के भी साथ में क्या करती है, गठबंधन कर लेती है। गठबंधन का मतलब ये होता है कि आप ये कहते हैं कि चलिए आप हमारी सीटें और हम सीटें हम एक जैसी, हम दोनों की सीटें क्या करते हैं, हम मिक्स कर लेते हैं, हम दोनों क्या कर लेते हैं, शक्तियाँ आपस में बांट लेंगे। मतलब आपका प्रधानमंत्री होगा, हमारा उप प्रधानमंत्री होगा, या आपका प्रधानमंत्री बना लीजिए, हमारा उप प्रधानमंत्री बना लीजिए। ऐसा कर वो 7 हो जाते हैं और फिर इनकी सीटों की संख्या हो जाएगी 400 और ये एक बहुमत हो जाएगा। तो गठबंधन की सरकार आपने कभी कभी सुना होगा, गठबंधन की सरकार बनी है, तो इस तरह से गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। तो याद रखिएगा, उस स्थिति में कि जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता है, उस समय गठबंधन की सरकार बनी जाती है। एक या दो पार्टियाँ होती हैं, 2 से अधिक पार्टियाँ होती हैं, वो मिल जाती हैं आपस में और अपनी जो सीटें होती हैं उनको मर्ज करके फिर सरकार बनाती हैं, इकट्ठा करके सरकार बनाती है। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कि किसी दल को मिल गई 300 सीटें और इसके बाद का जो भी सेकंड दल है, मान लो दूसरा सबसे बड़ा जो दल होगा उसको 150 सीटें मिली हैं अगर, तो वो जो दूसरा सबसे बड़ा दल है वो कहलाता है विपक्षी दल। आपने ये भी सुना होगा कि विपक्षी दल ने सवाल उठाए हैं, विपक्षी दल ने विरोध किया है। तो विपक्षी दल वो होता है जो सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बाद में जो सेकंड नंबर की जो दल हो, सेकंड नंबर की पार्टी होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, वो कहलाता है विपक्षी दल। और वो संसद में भी विपक्षी दल के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होती है। अब आगे देखते हैं, कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। संसद में क्या होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमने पढ़ी थी। तो कार्यपालिका कौन सी होती है, जो नियम और कानूनों को लागू करती है, उनकी व्यवस्था देखती है। तो कार्यपालिका में कौन होता है, प्रधानमंत्री, हमारे वित्त मंत्री को, जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह जो हमारी व्यवस्था को देखते हैं, वो हमारे आते हैं कार्यपालिका के अंदर। तो कार्यपालिका का चुनाव कहाँ से होता है, कार्यपालिका का चुनाव जो संसद के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उन प्रतिनिधियों में जो पार्टी सरकार बनाती है, जैसे कि 300 सीटों वाली पार्टी ने सरकार बनाई, तो उन 300 सीटों वाली पार्टी ही मिलकर क्या बनाती है, कार्यपालिका भी बनाती है। अभी कैसे होता है, जैसे कि सुनिए, संसद है, संसद में राष्ट्रीय सरकार का चुनाव होता है। ये हमने पढ़ा, बहुमत दल होता है, वो सरकार बनाता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं वो सरकार बनाती है। और उसी को क्या कहते हैं, हम सत्ता दल कहते हैं। वही क्या होती है, सत्ता दल। सत्ता दल का मतलब सरकार में रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जिसके पास सबसे अधिक सीटें होती हैं। अब सबसे अधिक सीटें होती हैं, उसमें एक मुखिया चुना जाता है, मेन हेड बोलते हैं उसको, वो मुखिया कहलाता है उस दल का। वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। हमारे वर्तमान में जो बीजेपी पार्टी है वो भी रूलिंग पार्टी है, और बीजेपी पार्टी का जो मुखिया है संसद में, जिन्हें मुखिया बनाया गया है, वो कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और संसद में बीजेपी के दल हैं जो बहुमत दल के, वो क्या है, मुखिया भी हैं, ध्यान रखना। और जो सत्ता दल, ये जो सत्ता दल जो सरकार बनाती है, इस सरकार को ही हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। अब इस सरकार होती क्या है, कभी कभी बच्चे क्या है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि संसद अलग है, सत्ता दल अलग है, कार्यपालिका भी अलग है। तो देखिए, संसद है जिसमें सारे प्रतिनिधि होते हैं, सत्ता दल वो होता है जो सबसे ज़्यादा पार्टियां होती हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जो जीत कर जाती है वो सत्ता दल होता है। और उस सत्ता दल में जितने मिनिस्टर वगैरह बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री समेत उप प्रधानमंत्री वगैरह जो भी, वो होती है हमारी कार्यपालिका। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अब इनका चुनाव कौन करता है या इनका चयन कौन करता है दूसरे मंत्रियों वगैरह का, तो प्रधानमंत्री दूसरे मंत्रियों का अपने दल से चयन करता है। भाई अपनी ही पार्टी से वो चुनता है कि मैं किसको वित्त मंत्री बनाऊंगा, मैं किसे रक्षा मंत्री बनाऊंगा, मैं किसे फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री इत्यादि मैं किस किस को बनाऊंगा। ये प्रधानमंत्री खुद अपना चयन करते हैं अपनी ही पार्टियों में से, जो उनको सक्षम लगते हैं उनका वो चुनाव करते हैं और उनको मंत्री घोषित करते हैं। तो ये बात तो यहाँ तक हो गई लोकसभा की। लोकसभा में किस तरह से प्रोसीजर होता है और किस तरह से सरकार बनाई जाती है, ये हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ा था कि एक लोकसभा होती है और एक होती है राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होती है, तो लोकसभा के कार्य और संचालन को जानने के बाद ये प्रश्न उठता है कि भाई राज्यसभा होती क्या है। और अधिकतर लोगों के मन में ये डाउट बना रहता है कि राज्यसभा क्या काम करती है, राज्यसभा कैसे बनती है, तो राज्यसभा की क्या भूमिका रहती है, राज्यसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो चुका होगा। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।